हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला। हमने लास्ट टाइम इक्वेशन सॉल्व की थी विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड एंड नाउ द मेथड इज नेम्ड एज फॉल्स पोजीशन मेथड या हम इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। तो आप चाहे इसे फॉल्स पोजीशन मेथड बोलो, रेगुलर फॉल्सी मेथड बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपके पास बाइसेक्शन मेथड में क्या था कि हम दो इनिशियल वैल्यूज ले लेते हैं, x1 एंड x2, या फिर आप इसको x0 और x1 कह लो। एंड व्हाट यू डू इज कि आप ऐसे दो वैल्यूज निकालते हो जिसमें एक में fx की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक में fx की वैल्यू नेगेटिव आती है ना। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन ये होता है कि उसके बीच की वैल्यू हमें इंटरपोलेट करनी है इन सच अ वे कि हमारे पास जो आए वो आपका लाइन के ऊपर लाई करे और वो आपको वो वैल्यू दे जिसपे आपके पास फॉर्मूला का रिजल्ट 0 आता है। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम बाइसेक्शन मेथड यूज कर रहे थे। बाइसेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर आपके पास एक x1 है और एक x2 है और आपने fx1 निकाला, fx2 निकाला, अब यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब कि आपके पास एक वैल्यू इसमें से पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, इसीलिए प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। हम इसमें निकाल रहे थे न्यू वैल्यू ऑफ x, जो कि हो रही थी x1 प्लस x2 अपॉन 2। दैट वाज इन बाइसेक्शन मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड बाइसेक्शन मेथड की तरह ही आइटरेटिव मेथड है। इसमें भी आपकी आइटरेशंस चलती रहेंगी। यू हैव टू गो फॉर आइटरेशन 1, आइटरेशन 2 करते रहोगे जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते हो सॉल्यूशन तक। और वो सॉल्यूशन आ सकता है या तो भाई f ऑफ x ही 0 आ जाए, या हमारा जो रिलेटिव एरर है वो एक गिवन वैल्यू लेट्स से 0.001 से छोटा आ जाए। बट यहाँ पर जो चीज चेंज होती है वो है फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर x3। यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x1 को fx2 से, माइनस x2 को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x1 से, डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो ये फॉर्मूला जो है आपका वो डिफरेंट हो जाएगा। बाकी पूरा मेथड बाइसेक्शन मेथड के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ पर ये इक्वेशन ले रहे हैं, 2e रेज टू द पावर x sin x इज इक्वल टू 3। हमें इसे सॉल्व करना है फॉल्स पोजीशन मेथड से, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो दो इनिशियल वैल्यू हम ले रहे हैं वो है 0 और 1। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 0 को पुट करती हूँ तो ये बन जाती है 2e0 sin 0 माइनस 3, जो कि आपके पास आ रहा है -3, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 1.5747, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 पुट करने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 1 पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जो मेरा रूट है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो आपका एक्चुअल रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब जैसे बाइसेक्शन मेथड आइटरेटिव मेथड था कि हम आइटरेशन चलाते रहेंगे, वैसे यहाँ पर भी हम आइटरेशन चलाएंगे। हमने यहाँ पर x1 x2 की जगह नाम ले लिया है a एंड b, मतलब वही है, ठीक है? आप चाहे x1 x2 बोलो या a b बोलो। यहाँ पर a 0 है, b 1 है। तो जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका जो नया x है वो क्या आएगा, वो आएगा a इंटू एफ ऑफ b, दैट मीन्स x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस b इंटू एफ ऑफ a, दैट इज एफ ऑफ x1। इतना याद रखना है कि आपके पास आपको पहला वाला वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले के f से, माइनस सेकेंड वाली वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के f से, डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले का f माइनस फर्स्ट वाले का f। ठीक है? ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेंगे, दैट इज x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। अब आप इसे a b लिखो, x0 x1 लिखो, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद फिर से वही करना है काम, एफ ऑफ x3 निकालेंगे, चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पहले जो पॉजिटिव था उसको हम रिप्लेस कर देंगे x1 या x2 में से। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड द रिलेटिव एरर एंड वी विल कंटिन्यू। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 0.6557। अब इसको हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। इसका एफ एक्स हमने निकाला जो कि आया -0.6507। अब आप सोचोगे कि मैम ये ई साइन ये सब कैसे निकलेगा, तो बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है एग्जाम में।
आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे और उसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ वी सी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी आई है नेगेटिव। नेगेटिव आई है मतलब आप इसको रिप्लेस करोगे किसके साथ, जिसका पहले से नेगेटिव था। सो नेगेटिव किसका था, ए वाले का। एफ ऑफ जीरो वॉज नेगेटिव, उसको हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो ए है अब बन गया 0.6557। सो अब ए 0.6557 है और बी आपका अभी भी 1 है। दैट मीन्स नाउ मुझे अप्रोक्सीमेट करना है इन दोनों के बीच में, 0.6557 एंड 1 के बीच में। फिर इसको हमने ऐसे ही फॉर्मूला में पुट किया, फॉर्मूला में पुट करके आपके पास आया 0.7563। आप 0.7563 को आपने एफ ऑफ एक्स निकाला, इसका एफ ऑफ एक्स आ रहा है -0.07, ये अगेन नेगेटिव आ गया, तो फिर से नेगेटिव वाले को ही हम रिप्लेस करेंगे। सो नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स द रूट लाइज बिटवीन 0.7563 एंड 1, है ना। अब 0.5631 का फिर अप्रोक्सीमेशन, तो फिर फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट की जाएंगी। यहां से अब आ गया 0.7675, उसको एफ में पुट किया और उसमें आपके पास आ गया 0. मतलब इसको हमने आगे निकाला ही नहीं क्योंकि शायद इसका रिलेटिव एरर जो है वो आपका सही आ रहा था। तो 0.7675 माइनस 0.7563 डिवाइडेड बाय 0.7675 निकालेंगे, तो अगर हमारा रिलेटिव एरर ठीक आ रहा है तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर सकते हैं, आगे काम करने की जरूरत नहीं है। तो 0.7675, इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.768 विल बी योर आंसर। सो रिलेटिव एरर चेक करना बहुत जरूरी होता है हर स्टेप पे, एंड रिलेटिव एरर के अकॉर्डिंगली हम अपने रिजल्ट पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बाइसेक्शन से कराया था उसे भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप इसे ट्राई करके देखो, फर्स्ट वाले को मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी अपकमिंग वीडियोस में, बट यू कैन ट्राई मीनवाइल दिस वन व्हिच इज x cube minus 3x plus 1 is equal to 0 using false position method up to 3 decimal places with 3 iteration। तो क्वेश्चन में दिया है कि 3 iterations करनी है आपको, तो 3 iterations के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है वो आप बताओगे। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉल्स पोजिशन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। अगर आपको बाइसेक्शन मेथड समझ आ गया है तो बेटा बिल्कुल सेम है बाइसेक्शन मेथड के, सिर्फ इतना सा चेंज है कि जो आप कैलकुलेट करोगे नया x इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा रादर देन x1 प्लस x2/2। वहां पर ये कैलकुलेट करना बहुत आसान था, सिर्फ इतनी सी चीज थी। यहाँ पर ये नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला है। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है इसमें और बाइसेक्शन मेथड में। द मेथड इज एग्जैक्टली सेम other than the procedure of calculating x3। So go ahead, try to solve it and मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स बिलो, देखते हैं किस किसने एक्चुअली में सॉल्व करने का ट्राई किया है। क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ, x cube minus 3x plus 1 is equal to 0। So after 3 iterations, what is the value of x? Write it down in the comments। समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट मेथड है सेम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है न्यूटन राफसन मेथड, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देन वी विल बी हैविंग अ लाइव क्लास ऑन द ऐप जिसमें हम इन सारे मेथड्स के काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।